अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। आज वकला की गुंडागर्दी के हवाले से तफसीलन गुफ्तगू आपके साथ करूँगा, लेकिन उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। वीडियो ज़रा देखें। जी दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा एक आम शहरी मोटरसाइकिल पे आ रहा है, वकील स्ट्राइक पर है, उसे रोकते हैं, उसकी मोटरसाइकिल की चाबी निकालते हैं और उसे कहते हैं कि आपको पता नहीं वकील स्ट्राइक पर है, गो बैक। और बहस के दौरान उसके मुंह पर तमाचा रसीद करते हैं। ये कौन कर रहा है? वकील। असल मानों में ये गुंडे हैं, डाकू हैं, बदमाश हैं। PIC के ऊपर उन्होंने हमला किया, दुश्मन से भी बदतर, क्योंकि दुश्मन भी हालत जंग में हस्पताल के ऊपर हमला नहीं करते, लेकिन इन्होंने लाहौर PIC के ऊपर हमला किया। 7-8 के करीब जो हैं हमारे मरीज़, जो कीमती जानें हैं वो ज़ाया हुई। किन की वजह से? इनकी वजह, सरकारी मशीनरी को नुकसान पहुंचाया। अब इसके बाद क्या हुआ? एक्सपेक्टेशन थी कि वकला से रिलेटेड बहुत नामी गरामी लोग जो हैं वो इस अमल की मुखालफत करेंगे, मजम्मत करेंगे, ऐसे लोगों को सज़ा दिलवाने के लिए मुतालबा करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ कुर्द साहब, रज़ा रबानी साहब। इनकी वीडियोस भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी ज़रा देखें कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। नदामत इख्तियार करते हैं या इसको डिफेंड करते हैं? आए देखते हैं वीडियो। 2-3 तकरीरें होंगी, सारा मुल्क में वो हंगामा होगा जो इस मुल्क की कोई ताकत उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। हमको नहीं छेड़ा जाए, आपने हमको दीवार के साथ लगाया है, आपने हमको बेइज्जत किया, हमको इंसल्ट किया है। मानते हैं जो कुछ हुआ हो गया। हम देखें, हम जितना ठीक है अली अहमद को जुर्म कर सकता है, बिल्कुल करता है, मगर ये कि आप कोर्ट में मुझे इज्जत से पेश करेंगे। मैं वकील हूँ, बहुत सीनियर वकील हूँ, आप मुझे नंगे पैर पेश करते हैं, आप मेरे कपड़े पे, चेहरे पे कपड़ा डालते हैं। समझता हूँ कि उसकी एक हद तक जस्टिफिकेशन मौजूद थी। वकला ने किया है, पहले ये तस्दीक करें कि वकला ने हमला किया है। मैं वार्निंग देता हूँ मीडिया को, अगर मीडिया ये चीज वन साइडेड दिखाया तो मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया की पाबंदी लागू कर दूंगा और यहाँ पे आप लोग मीडिया वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रीमिसेस में नहीं आएंगे। कुर्द साहब क्या फरमा रहे हैं? डिफेंड कर रहे हैं वकला की इस बदमाशी को। रबानी साहब भी इसको डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं ये एक साजिश है और हमें दीवार के साथ ना लगाया जाए। और उसके ऊपर वो बरहम हो रहे हैं कि उनको मास्क क्यों पहनाए गए जब उन्हें अदालत में पेश किया गया। ये वो लोग हैं जो शो करते हैं कि ये कानून के रखवाले हैं, लेकिन हकीकी मानों में ये कानून के सबसे बड़े गुंडे हैं। ये इस सिस्टम को बर्बाद करने वाले हैं। ये पाकिस्तान को और पाकिस्तान के कानून को अपनी घर की लौंडी समझते हैं। इस गुंडागर्दी ने, इस बदमाशी ने पाकिस्तान के निज़ाम को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। इस मुल्क में इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। जिसके पास जितनी ताकत है वो उतना उसका गलत इस्तेमाल करता है। इस मुल्क में सिर्फ कानून लागू होता है गरीब के ऊपर। वकला अगर ये इस किस्म की बदमाशी कर रहे हैं तो आप इस बात से बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में अदल व इंसाफ का क्या मयार होगा। वो दंदनाते फिर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं रियासत पाकिस्तान को, इदारों को, हर एक को। ये वकला जो हैं ये धमकियाँ दे रहे हैं कि अगर हमारे ख़िलाफ़ कुछ भी किया गया तो हम इस मुल्क के साथ ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। और वो ऑलरेडी हड़ताल के ऊपर गए हैं। देखें, एक बात काबिल गौर है पाकिस्तानी कौम के लिए कि अगर इस निज़ाम को बदलना है, इस बदमाशी, इस गुंडागर्दी को ख़त्म करना है, तो पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद होके इन जैसे लोगों को, इन गुंडों को, डाकुओं को, बदमाशों को बेनकाब करना पड़ेगा। जहाँ भी आपको ये नज़र आए इनकी बदमाशियों की वीडियोस बनाएं, इनको सोशल मीडिया के ऊपर, हर फोरम के ऊपर बेनकाब करें। जब तक हम इन्हें बेनकाब नहीं करेंगे इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ, तब तक ये बदमाशी ऐसी ही चलती रहेगी और इस मुल्क में कभी भी अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम होगा ही नहीं, न कभी हो सकता है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इसमें अपना रोल प्ले करें, अपने लिए नहीं, कम से कम अपने आने वाले नस्लों के लिए, अपने बच्चों के लिए, इस पाकिस्तान के लिए, कायदे आज़म के पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करें। चाहे वो वकला हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, कोई भी माफिया हो, उसके ख़िलाफ़ उठ खड़े हों, अपनी आवाज़ बुलंद करें, बेनकाब करें, ताकि हम कम से कम अपने बच्चों को एक बेहतर पाकिस्तान दे सकें, एक अदल व इंसाफ पर चलने वाला पाकिस्तान दे सकें। अल्लाह हाफ़िज़।